Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation of class 12th NCERT. This is the part 3 video of this chapter. Part 1 and 2 में हमने question number 12 तक complete कर लिया है. Question number 13. In a certain taxon of insects, some have 17 chromosome and other have 18 chromosome. The 17 and 18 क्रोमोसोम बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स आर. देखिए इंसेक्ट्स की बात की है तो जब सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इंसेक्ट्स में XX और X0 टाइप होता है. ठीक है, जो XX होता है वो होता है फीमेल का, यानी फीमेल जो है होमोजाइगस कंडीशन में होती है और जो मेल होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में. ठीक है, यानी अगर इन्हीं फीमेल में हम देखें तो एक तो आपको ऑटोजोम हो गया. ठीक है, ऑटोजोम प्लस 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है. ठीक है, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. लेकिन मेल में क्या होगा? मेल में आपका ऑटोजोम्स होंगे, ऑटोजोम्स प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम होगा. ठीक है, यहाँ पेयर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 0 है ये. ठीक है, अब देखिए ऑटोजोम्स में 1 पेयर है, इसका मतलब ये एक ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इसके, किसके? मेल के. ठीक है, तो मेल में एक कम होगा. तो यहाँ पे देखिए 18 क्रोमोसोम जो है वो किसका होगा? वो होगा फीमेल का. और 17 क्रोमोसोम किसका होगा? ये होगा मेल का. ठीक है, तो पूछा है 17 एंड 18. पहले 17 पूछा है तो पहले होगा मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो 13 का A इज द करेक्ट आंसर. Question number 14. The inheritance pattern of a gene over generation among humans is studied by pedigree analysis. देखिए पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम फ्लो चार्ट देखते हैं अपने फैमिली का. ठीक है, जो फैमिली ट्री होती है उसकी बात हम करते हैं. तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी फैमिली में कोई भी एक सदस्य, कोई भी एक मेंबर जो है वो डिजीज्ड है. ठीक है, तो किस तरीके से वो डिजीज्ड जो है वो आगे एज अ कैरियर जा रहा है या फिर आगे वो डिजीज फॉर्म में जा रहा है, वो चीज पता करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है. ठीक है, दोनों की शादी हुई. ठीक है, कुछ उनके बच्चे हुए. ये यहाँ पे एक हो जाएगी यानी कि डॉटर हो गई. ठीक है, ये एक मेल हो गया और ये अगेन एक डॉटर हो गई. ठीक है, तो 3 बच्चे हैं. अब मान लीजिए ये एक जो है डॉटर वो यहाँ पे डिजीज्ड है. तो जब डिजीज्ड होता है तो वो इस तरीके से उसको कलर कर दिया जाता है, यानी कि मेल या फीमेल में कोई तो एक जो है उसमें डिजीज होगा, या तो वो कैरियर के फॉर्म में होगी. तो कैरियर के फॉर्म में हमेशा फीमेल होती है, मेल नहीं होता. मेल में X और Y होता है, फीमेल में XX होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक X को भी कोई प्रॉब्लम हो गया तो दूसरा X संभाल लेता है. लेकिन अगर एक X में यहाँ प्रॉब्लम हुआ तो डेफिनेटली वो डॉटर में जाता ही जाता है. ठीक है, मेल में नहीं जाएगा लेकिन डॉटर में तो 110% जाएगा. ठीक है, तो यहाँ भी चांसेस हैं. तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी एक जनरेशन में कोई डिजीज है तो हम फैमिली ट्री के थ्रू पता लगा सकते हैं कि क्या कोई डिजीज चली आ रही है, मतलब जेनेटिक डिजीज चली आ रही है हमारे परिवार में. ठीक है, तो ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, हम इसको पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ते हैं. तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है. तो देखिए ऐसे ही सेम चीज हम मेंडेलियन ट्रेट में भी पढ़ते हैं. मेंडेलियन ट्रेट में आपने पढ़ा ना कि P के कई सारे कैरेक्टर्स हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. वो एक कैरेक्टर जो है उनका जो भी ट्रेट आता है वो फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन होता चला जाता है. ठीक है, तो मेंडेलियन ट्रेट में भी आप यही सेम चीज पढ़ते हो जो आप पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ते हो. ठीक है, यहाँ पे आप P के बारे में पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप ह्यूमन के डिजीज या किसी भी उनके फैमिली ट्री के बारे में पढ़ रहे हो. ठीक है, तो 14 का B इज द करेक्ट आंसर, जिसके इक्विवेलेंट है पेडिग्री एनालिसिस. ओके, question number 15. It is said that Mendel proposed that a factor controlling any character is discrete and independent. His proposition was based on the. देखिए जिस टाइम पे मेंडल ने डिस्कवरी की थी उस टाइम पे उन्होंने जीन्स को फैक्टर्स कहा था. ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं वो डिस्क्रीट होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, ये उन्होंने प्रपोजिशन दिया. तो ये प्रपोजिशन जो है वो किस पे बेस्ड है, सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा है. ऑप्शंस है रिजल्ट्स ऑफ F3 जनरेशन ऑफ अ क्रॉस, यहां तक वो पहुंचे ही नहीं थे. ऑब्जर्वेशन दैट द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ क्रॉस मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉल और ड्वार्फ. फॉर एग्जाम्पल रेड कलर ऑफ फ्लावर एंड व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर.
ठीक है, ग्रीन पॉड कलर और येलो पॉड कलर। तो आप जितने भी मेंडल के कैरेक्टर्स है, जितने भी मेंडल की आप थ्योरीज पढ़ोगे, उन सब में आपको हमेशा दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, ये F1 में सिर्फ इनमें से कोई एक ही कैरेक्टर जो है वो शो हो रहा है, और वो कैरेक्टर शो होगा जो कि डोमिनेंट होगा। कौन सा शो होगा? जो कि डोमिनेंट होगा। ठीक है, रिसेसिव यहाँ पे शो नहीं होता, और जो डोमिनेंट शो होता भी है वो बिना किसी ब्लेंडिंग के होता है। तो यही चीज, इन्हीं ऑब्जर्वेशन को देखते हुए मेंडल ने ये कहा था, मेंडल साहब ने कहा था कि डिस्क्रीट और इंडिपेंडेंट होते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी इज द करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट ऑब्जर्वेशन है ये बी ऑप्शन। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 ऑफस्प्रिंग्स नहीं, उन्होंने कई F2 ऑफस्प्रिंग्स भी दिए, मतलब को भी देखा था, और उन्होंने सेम ही ऑब्जर्वेशन लेके आए थे। क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन विद रिसेसिव पेरेंट नहीं। ठीक है, 15 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, टू जीन्स A एंड B आर लिंक्ड। ठीक है, जब हम लिंक्ड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेम क्रोमोसोम पे होंगे और हमेशा वो साथ में इनहेरिट होंगे। ठीक है, सेम क्रोमोसोम पे होंगे और साथ में इनहेरिट होंगे। ठीक है, तो इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग, डाइहाइब्रिड जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे AABB, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, इसमें दो जीन्स हैं एक साथ, तो इन्वॉल्विंग टू जीन्स। ठीक है, द F1 हेट्रोजाइगोट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंटल टाइप। देखिए, उन्होंने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंटल टाइप तो बता दिया, पहला वाला हमें खोजना है, पहले वाला उन्होंने हमको हिंट दिया है हेट्रोजाइगोट, और A और B का अगर आपको हेट्रोजाइगोट बनाना है डाइहाइब्रिड क्रॉस में, तो आपका क्लियरली बन जाएगा AA और BB। ठीक है, सॉरी, AA और BB। जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो पहले आपस में क्रॉस करवाते हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है, AB हो जाएगा, देन आपका AB हो जाएगा स्मॉल b, देन स्मॉल a और कैपिटल B, यानी कि स्मॉल a और कैपिटल B, और एक हो जाएगा स्मॉल a और स्मॉल b। ठीक है, ये चार कैरेक्टर्स हो जाएंगे, और जब इसको देखोगे तो यहां से तो एक सिंगल A आ जाएगा और यहां से सिंगल B आ जाएगा, दोनों जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A और B, यानी कि यहां से आपको 4 मिल रहे हैं। ठीक है, 4 गैमीट्स मिल रहे हैं, ये क्या है? ये गैमीट्स है, 4 गैमीट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपको सिर्फ एक गैमीट मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ एक गैमीट है। अब देखिए, इसको अगर हम क्रॉस करवाएं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक तरफ क्या लिखेंगे आप? A और B, और ऊपर की तरफ आप लिखिए AB, A कैपिटल स्मॉल b, देन स्मॉल a कैपिटल B एंड स्मॉल a स्मॉल b। ठीक है, क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल A, आप यूनिट स्क्वायर इस तरीके से बना लीजिए, इजी हो जाएगा। ओके, कैपिटल A ये है, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, एक तो ये बन गया। फिर कैपिटल A स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b, फिर है स्मॉल a स्मॉल b, स्मॉल a स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, देन स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b। तो देखिए, कोई रिपीट हो रहा है क्या? कोई भी रिपीट नहीं हो रहा ना, यानी कि कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कहीं नहीं है, तो 1। कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल स्मॉल b कहीं नहीं है, 1। ठीक है, इसी तरीके से स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b 1, एंड स्मॉल a स्मॉल b, तो ये भी 1। तो यहाँ पे आपका रेशो क्या बन के आ रहा है? 1:1:1:1:1, ये आपका रेशो बन के आ रहा है। ठीक है, तो यही पूछा है, व्हाट वुड बी द रेशो ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ये जितने भी है ना, ये गैमीट्स हैं, फिर इनके ऑफस्प्रिंग्स निकलेंगे, प्रोजेनी निकलेंगे इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो आपके प्रोजेनी निकल रहे हैं वो इस रेशो में निकल रहे हैं, 1:1:1:1। तो 16 का A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस। आपको याद होगा मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो था 9:3:3:1 था। ठीक है, लेकिन ये जो 9:3:3:1 था, ये क्या था? ये फिनोटिपिक रेशो था। ठीक है, क्या रेशो था? फिनोटिपिक रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स, सिर्फ उनका नंबर पूछ रहा है आपसे और कुछ भी नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप पूछा है। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखिए, ये आपका मेंडेलियन का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है वो दिया हुआ है यहाँ पे, एनसीईआरटी से डायग्राम है। यहाँ पे आपका कैपिटल R और कैपिटल Y, ये क्या है? राउंड और येलो को, जो कि डोमिनेंट है। रिंकल्ड एंड ग्रीन, जो कि आपका रेसेसिव है। देखिए, स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, ये है। दोनों का क्रॉस हुआ कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। जब क्रॉस हुआ तो फिनोटिपिक रेशो क्या बना, राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन 1। तो यानी कि टोटल आपके कितने फिनोटाइप बने, टोटल आपके 4 फिनोटाइप बने, ठीक है। जब आप इसका जीनोटाइप देखोगे, जब जीनोटाइप देखोगे तो जीनोटाइप में आपको एक दिख रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कैपिटल आर ये है आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखिए कितना है, कैपिटल आर ये टोटल आपके हैं 4, ठीक है, और आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितना है आपका, ये टोटल है आपके 2, और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, तो टोटल आपके 2 हो गए। कैपिटल आर और उसके बाद आपका है स्मॉल वाई ये है, ठीक है। ये कितने हैं आपके, ये हैं आपके 1, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल आर कैपिटल वाई ये कितना है आपका, कैपिटल आर ये आपके टोटल 1 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर पूरा आप मिलाते जाओगे तो आपको जो बन के आ रहा है वो ये है, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये है टोटल आपके 2, स्मॉल आर कैपिटल वाई आपके 1, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये है आपके 2, देन स्मॉल आर स्मॉल वाई ये है आपके 1, ठीक है, जो लास्ट में दिख रहा है आपको। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई ये टोटल है आपके 2, ठीक है। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो टोटल ये 16 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने नंबर पूछा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो आपके जीनोटिपिक हैं, जीनोटाइप का नंबर कितना है, नंबर पूछा है ना, नंबर कितने हैं 9, तो आपके 4 फिनोटाइप हैं और जीनोटाइप कितने हैं 9, 4 फिनोटाइप एंड जीनोटाइप कितने, ये 4 फिनोटाइप जीनोटाइप कितने हैं 9, तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। Question number 18. Mother and father of a person with O blood group have A and B blood group, respectively. What would be the genotype of both mother and father? देखिए यहाँ पे बोला है कि O blood group है, ठीक है, बच्चे का O blood group आ रहा है, मदर और फादर का A blood group A है और B blood group है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इस यानी कि पूछा है जीनोटाइप क्या है मदर और फादर का, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है कि वो होमोजाइगस कंडीशन में, ये पूछा है, ठीक है। तो आपको सिंपल सी चीज ये पता है कि आपका जैसे ए को अगर हमें देखना है तो ए का क्या हो सकता है, आई ए और आई ए स्मॉल आई, ठीक है, यानी कि दोनों से आपका क्या बन रहा है, दोनों से आपका ए ही ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक है। जब आप बी ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप्स को देखोगे तो क्या होगा, आई बी और क्या होगा, आई बी और स्मॉल आई, क्योंकि आपका जो स्मॉल आई है वो क्या है, रेसेसिव है, ठीक है, स्मॉल आई आपका रेसेसिव है, ठीक है। फिर आपका ए बी का देखते हैं, ए बी का क्या है, आई ए और आई बी, ठीक है, और आई का क्या है, आई का है स्मॉल आई। तो देखिए आई ए और आई बी ये क्या है, को डोमिनेंस है, ये क्या है, ये को डोमिनेंस है, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में, यानी कि आपका जो ये जो इनकी जो प्रोजेनी यानी कि जो इसका बेबी है उसका आई होना चाहिए, स्मॉल आई होना चाहिए, तभी जाके वो ओ ब्लड ग्रुप बनाएगा, ठीक है, तभी जाके ओ ब्लड ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पे मदर और फादर का जीनोटाइप हमें देखना है, तो हम वो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पे जो आपका इसमें कंक्लूजन है कि हम लोग क्या बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि मदर और फादर का आपका ए और ब्लड ग्रुप है, ए और बी ब्लड ग्रुप है, यानी कि पहले हमने मान लिया कि आई ए, ठीक है, यानी कि मदर का आप ऐसे मान लीजिए मदर और फादर, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए। तो यहाँ पे आई ए मदर का है और आई बी फादर का है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड यहाँ पे क्रॉस करने के बाद क्या बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप, एक ही ब्लड ग्रुप बनेगा, तो ए बी आपका नहीं है, कंक्लूजन, ठीक है। जब सेकेंड आप स्टेप देखते हो तो मान लीजिए यहाँ पे हम मानते हैं कि आई ए और स्मॉल आई,
यानी कि ये रिसेसिव कंडीशन में, उसी तरीके से जो आपके जो फादर हैं उनको हम कैपिटल में रखते हैं, दोनों कैपिटल में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ एक तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा और दूसरा यहाँ बी ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं सही होगा। थर्ड हम देखते हैं, यहाँ पे सारे हमको करके देखने पड़ेगा तभी हमको समझ में आएगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, अब हमने मदर को पूरा डोमिनेंट रखा है और जो फादर हैं उनको हमने क्या किया है, रिसेसिव कंडीशन में कर दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक तो हो जाएगा ए बी और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ए ब्लड ग्रुप। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोजेनी क्या चाहिए, ओ ब्लड ग्रुप चाहिए ना। अब हमने फोर्थ कंक्लूजन निकाला। फोर्थ में क्या निकाला, आई ए, ये भी हमने यानी कि रेसेसिव कंडीशन यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमने मदर को भी कर दिया और हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमने फादर को भी कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा, एक तो बनेगा ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, उसके बाद आई ए इसके साथ भी क्रॉस करेगा, ठीक है, तो एक बनेगा आपका ए ब्लड ग्रुप, उसके बाद आई बी जो है वो भी तो इससे क्रॉस करेगा स्मॉल आई से, तो यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप बनेगा और ये स्मॉल आई से भी क्रॉस करेगा तो ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। यानी कि जो आपका फादर और जो मदर हैं दोनों आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, ठीक है। जब दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तभी जाके जो ओ ब्लड ग्रुप वाला प्रोजेनी है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, मदर इज होमोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर बी, नहीं, ये आपने भी देख लिया नहीं होगा। मदर इज हेट्रोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड फादर इज होमोजाइगस फॉर बी, नहीं। बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली, ये बात सही है, ठीक है। तो 18 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो डी है वो भी ये बोल रहा है कि होमोजाइगस, तो होमोजाइगस नहीं होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अब जो मदर एंड फादर, तो मदर का ए होगा और फादर का बी होगा, ठीक है। सो विद दिस हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 पे चलेंगे। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।